नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष एक सामान्य परिचर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रायः बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, संस्कृत भाषा को समझना चाहते हैं, वैदिक मंत्रों को याद करना चाहते हैं, वेद मंत्रों को याद करना चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के पश्चात भी वह संस्कृत के श्लोकों को, संस्कृत के वैदिक मंत्रों को याद नहीं कर पाते। आज इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर सामान्य परिचर्चा मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष करूंगा। जो लोग प्रारंभिक स्तर से वेद पाठ सीखते हैं, जो लोग प्रारंभिक स्तर से संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, उन लोगों को संस्कृत के श्लोकों को याद करने में या उन लोगों को संस्कृत के वैदिक मंत्रों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने अभी अभी संस्कृत के श्लोकों को याद करना प्रारंभ किया है, जिन्होंने अभी अभी वेद मंत्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया है, वैदिक मंत्रों को सीखना प्रारंभ किया है, उन लोगों को बहुधा वेद मंत्रों को याद करने में, संस्कृत के श्लोकों को याद करने में बहुत परेशानी हो जाती है। बड़ी से बड़ी बातों को सूक्ष्म रूप में परिव्यक्त हम श्लोकों के माध्यम से कर सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं, श्लोकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सार गर्भित बातें श्लोकों में छुपी हुई होती हैं। यदि आप किसी कथानक का विस्तार नहीं करना चाहते, आप उस कथानक को एक श्लोक के माध्यम से बहुत बड़े समुदाय के बीच उसको परिव्यक्त कर सकते हैं। ये क्षमता होती है एक श्लोक के अंदर। इसलिए संस्कृत के श्लोकों को याद करना या संस्कृत के वैदिक मंत्रों को याद करना या संस्कृत के वैदिक सूक्तियों को या संस्कृत के जो सूक्तियां होती हैं, इनको याद करना बहुधा परम आवश्यक है और बहुत आवश्यक ही ये भी है। लेकिन जिन्होंने अभी अभी प्रारंभ किया है संस्कृत भाषा को सीखना, जिन्हें संस्कृत के व्याकरण की समझ नहीं है, जिन्हें संस्कृत के शब्दार्थों की विशेष समझ नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों को संस्कृत भाषा को सीखने में या संस्कृत भाषा में जो श्लोक हैं उनको याद करने में बहुत कठिनाई होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इसी विषय पर सामान्य परिचर्चा करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए प्रायः यदि आप सभी लोग गुरुकुल परंपरा को जानते होंगे, गुरुकुल परंपरा को समझते होंगे, तो गुरुकुल में प्रायः विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के पश्चात विविध वेद शास्त्रों का अध्ययन उनसे कराया जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अंत तक, संपूर्ण तक उसका फल हमें प्राप्त होता है। यदि हम वेद शास्त्रों का अध्ययन, वेद मंत्रों का अध्ययन, विविध शास्त्रों का अध्ययन ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अल्प प्रयास करने के पश्चात ही वह चीज़ हमें कंठस्थ हो जाती है। ये आप सभी जानते हैं। इसलिए यदि आप संस्कृत के श्लोकों को याद करना चाहते हैं या आप वैदिक मंत्रों को याद करना चाहते हैं, तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वैदिक मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए, संस्कृत श्लोकों का अभ्यास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके पीछे एक कथानक भी है। प्रायः यदि किसी व्यक्ति ने गुरुकुल में अध्ययन किया होगा तो उसने एक कहानी अवश्य रूप से सुनी होगी। प्रायः जब हम गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे तब हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रायः दो देवी विचरण किया करती हैं। पहली है विद्या की अधिष्ठात्री देवी, वाग देवी माँ सरस्वती। इसलिए जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, वेद पाठ करता है, संस्कृत के श्लोकों का छंदबद्ध तरीके से गायन करता है, तो वाग देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती मन मस्तिष्क में उसके विराजमान हो जाती है। इसलिए वह अल्प प्रयास करने के पश्चात भी उन सारी विद्याओं को कंठस्थ कर देता है दीर्घ काल के लिए। और दूसरी देवी विचरण करती है निद्रा देवी। प्रायः आप सभी लोगों ने इसका अनुभव भी किया होगा। पूरी रात्रि की अपेक्षा ब्रह्म मुहूर्त में हमें अत्यधिक नींद आती है, वह निद्रा अत्यधिक प्यारी भी होती है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में शयन करता है तो बोले निद्रा देवी उसके मन मस्तिष्क में जाकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए उस व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा लेने में भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है, उसे आनंद की प्राप्त होती है। ये तो आप सभी के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास पात्रता कितनी है, आप कितना ज्ञान का संचय करना चाहते हैं। भगवान की कृपा करुणा सबके ऊपर समान दृष्टि से बरस रही है।
भगवान ने सबको समान दिमाग दिया है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस दिमाग का कितना उपयोग करते हैं। क्या आप अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं, या आप अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने सबको समान दृष्टि दी है, समान रूप से सबके ऊपर न्याय किया हुआ है। जिस प्रकार से वर्षा तो सर्वत्र हो रही है, यदि आपके पास बाल्टी है तो आप अत्यधिक वर्षा के जल का संरक्षण कर सकते हैं। यदि आपके पास लोटा है तो आप जितने लोटे की क्षमता है उसके अनुरूप उस वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं। उसके बाद आप ये तर्क दें कि भैया हमारे पास तो वर्षा का जल कम संरक्षित हुआ, इसमें तो भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो सर्वत्र एक समान दृष्टि से ही वर्षा करी थी। अब आपके पास पात्र नहीं था तो इसलिए वर्षा का जल कम संरक्षित हुआ। इसलिए यदि आप वेद मंत्रों का अभ्यास करना चाहते हैं, संस्कृत के श्लोकों का छंदबद्ध तरीके से गान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इन वेद मंत्रों का, इन संस्कृत के श्लोकों का अभ्यास करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, आपने गुरुकुल की एक परंपरा को और देखा होगा और समझा होगा। जब कोई व्यक्ति गुरुकुल में वेद शास्त्रों का अध्ययन गुरुमुख होकर के करता है तो प्रायः गुरुजी लोग एक वाक्य कहा करते हैं, यदि हम किसी भी मंत्र का 108 बार उसका रिपीटेशन करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो जीवन पर्यंत के लिए वह मंत्र हमें कंठस्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप संस्कृत के श्लोक का सीख रहे हैं या संस्कृत के श्लोक को याद करना चाहते हैं, या आप कोई वैदिक मंत्र सीख रहे हैं, वैदिक मंत्र को याद करना चाहते हैं, तो रिपीटेशन बहुत आवश्यक ही है, पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक ही है। प्रायः गुरुकुल के गुरुजी लोग भी कहा करते हैं कि यदि हम किसी भी एक मंत्र का 108 बार रिपीटेशन करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो वह चीज, वह मंत्र या वह वाक्य या वह श्लोक हमें जीवन पर्यंत के लिए कंठस्थ हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, आप जो भी याद करना चाहते हैं उसकी पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक ही है। पहले श्रवण करें, श्रवण करने के पश्चात उसका अभ्यास करें, अभ्यास करने के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक ही है। आप सभी लोगों ने इसके विषय में एक सूक्ति भी सुनी होगी, अनभ्यासे विषम विद्या। यदि आप कोई भी विद्या सीख रहे हैं तो उस विद्या का अभ्यास होना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो वह विद्या विस्मृत हो जाती है। तीसरा, यदि आप संस्कृत के श्लोक को याद करना सीख रहे हैं, संस्कृत के श्लोक को याद करने में आपको कठिनाई हो रही है, तो इसके पीछे एक कारण हो सकता है। हम लोगों ने जब संस्कृत की व्याकरण को नहीं समझा है, तो संस्कृत की व्याकरण को समझे बिना हमें संस्कृत के श्लोकों को, वैदिक मंत्रों को याद करने में बहुत कठिनाई होती है। आपने इस चीज़ का बहुत अभ्यास किया होगा कि हमें हिंदी को याद करने में उतनी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को समझने में हमें उतनी कठिनाई भी नहीं होती, इसलिए हिंदी भाषा को याद करने में भी हमें प्रायः कठिनाई नहीं होती है। उसको हम भली बात समझते हैं, वह भाषा हमारे अनुभव में है। लेकिन जहाँ हम संस्कृत के शब्दार्थों को नहीं समझते हैं, संस्कृत भाषा में जो शब्द कहे गए हैं, जो वाक्य कहे गए हैं, उनके अर्थ को समझे बिना उस मंत्र को या उस श्लोक को हम याद करने लगते हैं, तो इसलिए वह चीज़ हम याद नहीं हो पाती। उसको याद करने में हमें बहुत कठिनाई होती है। इसलिए जो भी श्लोक हम याद कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसके अन्वय का ज्ञान होना परम आवश्यक है, साथ ही साथ उसके शब्दार्थों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि उसके अन्वय का ज्ञान हमें भली भांति है, उसके व्याकरण का ज्ञान हमें भली भांति है, उसके शब्दार्थों का ज्ञान हमें भली भांति रूप से है, तो निश्चित रूप से चाहे कितना ही क्लिष्ट श्लोक क्यों ना हो, कितना ही कठिन श्लोक क्यों ना हो, उस श्लोक को याद करने में हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। तो दोस्तों, कुछ तर्कों को, कुछ तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको ये विषय अत्यधिक प्रियकर लगा हुआ हो या प्रियकर न लगा हो, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपको यह विषय प्रियकर लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए